आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स वाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की, और इसकी फर्स्ट यूनिट हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और फिर हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म्स। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस लिख ली हैं, और उन डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन तो हमारे पास आ जाती है सेट की, कि सेट क्या है। वैसे तो सेट एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोफ़ा सेट, टी सेट, कॉफ़ी सेट, वाटर सेट वगैरह। लेकिन अगर हम इसको मैथ्स में देखते हैं तो मैथ्स में इसके मीनिंग्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, उसकी फॉर्म्स आ जाती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब हम जब इसकी सेट की डेफिनेशन देखते हैं तो सेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? वेल डिफाइंड मीन हैविंग क्लियर मीनिंग, या हम कह सकते हैं एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हो जिनको, उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने हमेशा याद रखें कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, और सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। विद इन कर्ली ब्रैकेट्स हम उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं तो उसमें ABXY अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, दूसरे में काउंटिंग नंबर्स ले लेते हैं। अगर हम दोनों में काउंटिंग नंबर्स ले लें, अल्फ़ाबेट्स ले लें, तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब ये थी सेट की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट की टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम से ही जाहिर है खाली, यानी कि एक ऐसा सेट जो खाली होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो एम्प्टी सेट है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, क्या सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि एम्प्टी सेट है। और इसको डिनोट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट या फाई का सिंबल यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ए इक्वल्स नंबर्स बिटवीन 2 and 3, अब 2 और 3 के इन बिटवीन कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। उसके अलावा हम कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करें या फाई का सिंबल यूज़ करें, वो भी क्या होगा एम्प्टी सेट। सेकेंड टाइप आ जाती है फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट वो होगा कि जिसमें सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, फिक्स्ड होंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमें मालूम होगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। जैसे कि एग्जांपल्स में हम अगर नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 अप टू 50 तक हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। यहाँ पे 50 की बजाय आप 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं, 50 100 जहाँ तक भी आप लेना चाहें। उसके बाद हम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं P, सपोज अब उसमें अगर अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में ABC अप टू M लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, कुछ 3 लें, 4 लें, 5 लें, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप लेना चाहें। तो फाइनाइट मीन फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको क्या कहेंगे कि ये है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज इन्फिनिट सेट, एंड इन्फिनिट सेट इज विच इज नॉट फाइनाइट। इन्फिनिट मीन इन्फिनिटी हम कहते हैं लामहदूद को, कि जिसके एलिमेंट लामहदूद हो, हमें नहीं पता कि वो कितने हैं, हम उनको काउंट ना कर सकते हो, फिक्स ना हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये इन्फिनिट सेट है। तो आज सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट होगा। सपोज हम W मीन होल नंबर्स का सेट लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 अप टू 100 मीन के हमें यहाँ पे नहीं पता, हमने फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिए, अब कहाँ तक वो स्टॉप होंगे हम नहीं बता सकते। उसके बाद हम एक सेट लेते हैं स्टार्स ऑन द स्काई, अब आसमान पर कितने स्टार्स हैं स्काई पर जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि क्या है, इन्फिनिट सेट है। फोर्थ टाइप आ जाती है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं कि सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। ऐसे सेट्स, अब इसमें हमने 2 सेट्स को कंसीडर करना है। ऊपर हम एक ही सेट था, इन्फिनिट सेट एक सेट, हम उसमें 2 एग्जांपल्स ले रहे थे। यहाँ पे हम 2 सेट लेंगे, उसकी एक एग्जांपल बनेगी, क्योंकि 2 सेट्स के दरमियान हमने बताना है, उनको कंपेयर करना है, और फिर हमें पता चलेगा कि ये सेट्स कौन से हैं। अब जैसे कि डिसजॉइंट्स हैं, तो डिसजॉइंट कौन से होंगे, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको हम कह सकते हैं कि वो कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल कौन सी आ जाती है कि हम एक सेट में लेते हैं 1 2 3, दूसरे में लेते हैं 4 5 6 7,
यानी कि जो कुछ हमने एक सेट में लिया है वो दूसरे में नहीं ले रहे, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों सेट कौन से हैं। ये दो सेट्स को कंपेयर करते हैं आपस में कि एक में 1 2 3 दूसरे में 4 5 6 7 है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब 5th नंबर पे आ जाता है ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स कौन से हैं।